Good morning, student, and welcome on the math class. Today, I explain the revision of the chapter 5th, 6th, and 7th. So, you have to start this video with the help of my first question that is displayed on your screen. The question is, राइट द पावर एंड द बेस ऑफ द फॉलोइंग. मतलब आपको बेस और पावर और बेस के बारे में बताना है कि इस पे पावर और बेस क्या होगी. तो देखिए क्वेश्चन क्या है, 8 रेज टू द पावर 6. इसको हम बोलते हैं 8 रेज टू द पावर 6. तो यहां पर जो आपका बेस हुआ, बेस हमारे पास हो गया 8 और आप क्या बोल रहे हो 8 रेज टू द पावर 6. तो पावर हमारे पास हो गई 6. इस टाइप से आपको राइट करना है. सिमिलरली यहां देखिए -9 रेज टू द पावर 9, -9 रेज टू द पावर 9. दैट्स मीन बेस इज -9, बेस इज -9 एंड पावर इज 9 एंड पावर इज 9. Clear? Then after -7 raised to the power 24. So that's mean base is -7. Base आपके पास -7 हो गया and power is 24. Clear? Then after this question 15 raised to the power 9. So that's mean base is 15 and power is 9. So by this way you have to write these type of question. आप इन क्वेश्चंस को ऐसे करके फाइंड कर सकते हैं. अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन इज दिस, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. तो यू हैव टू राइट दीज थिंग्स इन एन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, दैट्स मीन इन अ पावर फॉर्म. तो आप इसे पावर में कैसे लिखेंगे, देखिए हम कितने टाइम है 1 2 3 4 5. तो m हमारा 5 टाइम है, तो m रेज टू द पावर 5. क्लियर? नाउ यू हैव टू कम ऑन दिस क्वेश्चन. तो यू हैव टू सी हियर, दिस इज अ a. तो a is how many टाइम 1 2 3 4. तो a रेज टू द पावर 4 and b is 2 times. So b raised to the power 2. Clear? Now the next question is -2 upon 3 into -2 upon 3 into 5 upon 7 into 5 upon 7 into 5 upon 7. So this value is -2 upon 3. So that's mean -2 upon 3 raised to the power 2. तो क्योंकि -2 upon 3 here is a 2 time only, तो you have to write this value in a 2 time. -2 upon 3 into -2 upon 3, this is a 2 times and this is a 3 time. तो you have to write into 5 upon 7 raised to the power 3. Now the next question is 12. So you have to see this 12 is how many times 1 2 3 4 5 6 7 8. So that's mean 12 raised to the power 8. By this way you have to write these type of question in your notebook as a revision. Now next question on your screen this. Next question on your screen is this, evaluate the following number, that's value is 3 upon 5 raised to the power 3, 7 upon -19 raised to the power 2, -10 raised to the power 7. तो you have to see this कि यहां पर ये आपका बेस है और ये आपके पास पावर. पावर का मतलब होता है कि आप बेस को कितने टाइम एज ए मल्टीप्लाई राइट कर सकते हैं. तो यहां पर आप देख रहे हैं बेस को ये 3 टाइम बोल रहा है, तो बेस को आप 3 टाइम एज ए मल्टीप्लाई राइट कर सकते हैं. पावर का मतलब ये. अब इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27. ऐसे ही सिमिलरली 5 5 जा 25, 25 5 जा 125. ये इसका आंसर हुआ. ऐसे ही अगर आप इसे करेंगे तो यहां पर आपके पास पावर 2 है, तो पावर 2 का मतलब क्या होता है
कि आप इस डिजिट को पावर 2 यानी कि कितने टाइम 2 टाइम राइट कर सकते हैं। यह आपका बेस है और यह आपकी पावर है। पावर का मतलब होता है बेस को आप कितने टाइम राइट कर सकते हैं। तो देखिए इसे कैसे राइट करेंगे, 7/-9 इंटू 7/-9। अब देखिए दोनों ऊपर ऊपर की मल्टीप्लीकेशन, नीचे नीचे की मल्टीप्लाई, तो 7 7 जा 49 एंड 9 9 जा 81 माइनस माइनस प्लस, दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट इज -10⁻⁷। तो बेस आपके पास ये हुआ, पावर आपके पास ये हुई। पावर का मतलब होता है, फिर से बता रहा हूं कि बेस को आप मल्टीप्लाई की फॉर्म में कितने टाइम राइट कर सकते हैं। तो यहां पर आप राइट करेंगे 10 इंटू -10 इंटू -10 इंटू -10 इंटू -10 इंटू -10 7 टाइम। तो 1 2 3 4 5 6 और एक और पावर आ जाएगी 7 और फिर आप इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, क्लियर। और ऐसे ही माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो यहां तक हमारे पास आंसर प्लस हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस, तो यहां पर फिर माइनस, फिर माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो यहां तक आंसर प्लस और फिर प्लस माइनस माइनस, तो यानी कि हमारा लास्ट में आंसर माइनस आ रहा है, तो माइनस। और जब 10 की हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई इसकी सबसे सिंपल है, कैसे करेंगे कि यहां पर 1 लिख देंगे और कितने टाइम 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 7 टाइम 0, तो आगे 7 0 लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7, क्लियर। तो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, आपको कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है, इसको आप मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल में फाइंड कैसे करेंगे। तो देखिए जब भी आपके पास ये इस टाइप की एक्सप्रेशन हो, उसको आप मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल में फाइंड करना चाहते हो, तो मोनोमियल का मीनिंग पहले समझ लीजिए। मोनोमियल माने होता है जिसके अंदर केवल एक टर्म हो, क्लियर। बाइनोमियल का मतलब होता है जिसके अंदर केवल 2 टर्म्स हो, और ट्राइनोमियल का मतलब होता है जिसके अंदर 3 टर्म्स हो, क्लियर। तो अब आपको यहां पर क्लासिफाई करना है किसके अंदर कितनी टर्म है और तब आप उसे राइट कर सकते हैं। जैसे देखिए टर्म्स जो सेपरेट होती है वो प्लस या माइनस से होती है, तो यहां पर माइनस है तो एक टर्म्स तो ये हो गई और एक टर्म ये हो गई, तो यानी कि 2 टर्म यहां पर आपके पास है। और जब 2 टर्म है तो 2 टर्म को हम बोलते हैं बाइनोमियल, तो इसका आंसर आपके पास हो गया बाइनोमियल, क्लियर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहां पर माइनस सिर्फ एक है और आगे कोई डिजिट नहीं है और ये सब मल्टीप्लाई में है, प्लस या माइनस में नहीं है, तो इसीलिए ये पूरा एक ही टर्म हुआ, तो यानी कि यहां पर केवल एक टर्म है और एक टर्म को हम बोलते हैं मोनोमियल। नेक्स्ट आपके पास है, यहां पर प्लस माइनस से सेपरेटेड है, तो एक ये टर्म हुआ और एक ये, पर ये दोनों है कांस्टेंट, पर ये दोनों कांस्टेंट है, तो इसीलिए हम इसे एक ही टर्म कंसीडर करेंगे। तो एक टर्म ये रही, एक टर्म ये रही, तो हमारे पास हो गया 2 टर्म। और जब 2 टर्म होती है तो उसे हम बोलते हैं बाइनोमियल, क्लियर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर एक टर्म आपके पास ये है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, प्लस से ये सेपरेट हो रही है, माइनस या प्लस से सेपरेट हो रही है, तो यहां पर आपके पास है 3 टर्म और 3 टर्म को हम बोलते हैं ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल। इस टाइप से आप अपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बाइनोमियल क्या होते हैं, मोनोमियल क्या होते हैं, ट्राइनोमियल क्या होते हैं, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व इन योर एग्जाम जस्ट लाइक दैट। बस आपको दिस थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर इट कि एवरी टर्म इज सेपरेटेड विद द प्लस और माइनस, नॉट फॉर एनी अदर साइन, क्लियर। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, ये नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, राइट डाउन द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग। आपको डिग्री राइट करके दिखानी है। यहां पर कुछ एक्सप्रेशन आपको गिवन है और इन सारी एक्सप्रेशन में
आपको डिग्री बतानी है कि डिग्री क्या होगी। तो यू वेरी वेल नो कि जब भी हम डिग्री देखते हैं तो हम पावर्स देखते हैं कि किस वेरिएबल की या किस टर्म में वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर है। डिग्री इज द वैल्यू दैट हैव द highest power of a variable have a highest power, that's mean this is called a degree। तो यहां पर अब आप देख रहे हैं यहां पर हमारे ये दो वेरिएबल है, एक x है और एक y। तो यहां पर आप देख रहे हैं, तो बताइए यहां पर x के वेरिएबल की डिग्री क्या होगी। देखिए x है, यहां पर x की पावर 1, y की पावर 1, यहां पर x की पावर 2, y की पावर 2 और 5 पर कोई पास में वेरिएबल ही नहीं है तो पावर 0। तो यहाँ पर 1 + 1 पावर 2 हो गई, ये भी 2 ये भी 2। तो यानी कि इसकी जो डिग्री आपके पास होगी, डिग्री इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगी 2। क्लियर। अब इसके बाद यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर पावर 3, यहाँ पर पावर 3 और इस पर 1, इस पर 3। तो देखिए ये 3, 1 + 1 3, तो यहाँ पर डिग्री आपके पास क्या हो जाएगी, डिग्री इज 3। क्लियर। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर आपके पास 2, यहां पर पावर 1, यहां पर पावर 1 + 2 और यहां पर पावर आपके पास 2 + 2। तो देखिए 1 2 + 1 3, तो इसकी डिग्री 3, इस पर पावर 3 पर इस पर पावर 4, 2 + 2 दैट्स मीन 4। तो यानी कि इसकी डिग्री आपके पास सबसे हाईएस्ट 4 है, तो डिग्री इसके पास होगी आपके पास 4। तो इस टाइप से आप अपने इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं और ये सारे क्वेश्चन आपको अपनी रिवीजन्स में करने हैं और क्वेश्चन को कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा, रिवीजन वर्क कंप्लीट कर लीजिएगा। अब अगली नेक्स्ट वीडियो पे फिर मैं आपके लिए कुछ रिवीजन्स के क्वेश्चन लेकर आऊंगा और उनको आप प्रैक्टिस करिए अपने घर पर, और ताकि आपको इन क्वेश्चंस को करने में आपको इजीएस्ट रहे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।